भरत भैया मेरी ले जा कड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा कड़ाऊं। लेके खड़ा हूँ गद्दी पे रखियो, लेके खड़ा हूँ गद्दी पे रखियो। सुखी रहे, सुखी रहे के कई भैया मेरी ले जा कड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा कड़ाऊं। रख के खड़ा सेवा करियो, भैया भरत दुखी रहे नहीं, दुखी रहे ना कोई भैया मेरी ले जा कड़ाऊं, भरत भैया मेरी ले जा कड़ाऊं। याद रखना दादा, राम जी आगे घोड़े। इसी बीच में 100 रुपए लल्लू सिंह देवपुर से, और ये 501 रुपए से संबंध कर रहे हैं राम सेवक चाचा कलेक्टर सिंह मुर्गिया, यानी इसी गांव से 501 रुपए से संबंध किया है। भगवान से कामना है राधा रानी कृपा के ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, यही भगवान से आशा आकांक्षा है। बोल भाग्य वे हरि लाल की। राम जी गंगा पे पहुंचे तो भैया मांगी नाव न केवट आना, और कहत तुम्हार मर्म में। और भगवान जी यदि तुम्हें गंगा पार करनी है तो पहले काम करो का कि पहले तुम्हारे पैर धुलई और बाकी बाद नाव बैठे हैं, और जो तुम जामे करो बाना तो मांगी नाव न केवट आना। इतने शब्द सुने लक्ष्मण ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ा लिया। केवट कहने लगा ये क्षीर सागर नहीं है, और ना मैं कछुआ हूं और ना तुम शेष अवतारी हो। एक केवट जो था वो पूर्व जन्म में कछुआ था। जब जब भगवान के चरण छूने को चलता तब तब शेष नाज्ञानी जो लक्ष्मण जी हैं वो फुसकार मार देते। कछुआ की अटल भक्ति देख करके भगवान विष्णु ने वरदान दिया, कछुआ जब हम त्रेता में राम बन के आएंगे तब तुझे सेवा का मौका जरूर देंगे। तो मांगी नाव न केवट आना, और कहत तुम्हार मर्म में। केवट बोला देखो, पहली बात तो बिना छड़ धोने के गंगा पार करने का कोई मतलब ही नहीं है। राम जी बोले ऐसे काहे को कह रहे हो? जवाब दिया, महाराज मैंने सुना है तुम्हारे पैरों की रज से पत्थर की नारी बनी गई, तो मेरी काट की नैया है। यदि कहूं औरत बनी गई तो हम तो एक नारी के मारे परेशान, और एक और बनी गई तो मुसीबत है जा भाई। राम बोले देख पहले तो बनेगी नहीं, और कहूं बनी गई तो एक तो भले दो, एक रोटी बनाएगी, एक परोस के लाएगी, एक नवाएगी, एक कपड़ा धोलेगी, एक पैर दबाएगी, एक सर दबाएगी। केवट बोला सर नहीं दबाएगी, गला दबाएगी। क्यों? क्योंकि जिनने दुई दुई न्यार बिहाई और बेनर बिन मारे खेचा तानी में मत जाते। भगवान हमें तो नारी ना चाहिए।
राम बोले जे बता ऐसो कोई देखो है जाके दो नारी रही हो पे दुखी रही हो। केवट बोला बताऊं, जवाब दिया हाँ। तो केवट कहता सुनो महाराज, का उत्तान पात के नाथ मेरे जो सुरचि सुनीति नाई होती, तो द्रववन खड़को नहीं जाते राजा की पारी ना होती। राजा उत्तानपाद यदि दो शादी न करते तो 5 साल के बेटा ध्रुव की खारी। राम बोले ये तो कहानियां हैं, कोई हकीकत की बात बताओ। केवट बोला खोलने पूरी का सुनो। यदि पिता तुम्हारे के भगवन जो 3 नारियां ना होती, तो तुम गंगा पे क्यों आते राजा की फारी ना होती। केवट बोला कह दो, लेकिन लक्ष्मण का डर लग रहा है। राम बोले तुम कहो। तो केवट कहत लगत डर भारी, और तुम्हारे उनात 3 महतारी। यदि तुम्हारे बाप 3 ब्याह न करते तो तुम गंगा पे काले नाते। राम समझ गए कि केवट गटगट की जानता है, भलाई जाई में को पैर धुलवा लूं। बोले भैया एक काम करो, जल्दी करो, पैर धुलो और हमें गंगा से पार करो, मुझे पल पल भारू है। सुनो भैया, भैया देर क्यों करी है, और ले आन नैया पल्ली पार रे ओ मल्हा। भैया सोच में जन का दुलारी, क्यों गंगा नीर तेवरी है, गंगा नीर तेवरी है, ले आन नैया पल्ली पार रे ओ गंगा। केवट ने कठौता मंगवायो और प्रभु के पैर धुल रहा है। राघव है खड़े कठौता में, वह एक एक पग धोता है। एक धुलता है तब तक दूसरा जमीन पर लग जाता है, मट्टी लग जाती है, फिर धुलने लगता है। भगवान बोले कब तक करोगे कलाकारी, जल्दी धुल लो। केवट भगवान के पैर धुल रहा है, लेकिन मन में एक बात आई, काजी भाई भगवान है जो राजा बलि के द्वार गए तो 3 कदम में तीनों लोग नापले, तो गंगा कितनी लंबी, एक पैर जालेगा धरे एक बालेगा धरे, गंगा ते पार हो जाए, नाव काहे को मंगावे। फिर मन में एक बात और आई, अकेले होते तो कड़े जाते सीता संगे। फिर दिमाग में और एक बात आई, सीता को गोदी ले लेते। फिर एक बात और आई, लक्ष्मण और संगे का करे। फिर केवट और सोच रहा है कि सीता को गोदी ले लेते, भैया की बाएं गए लेते, गंगा ते पार हो जाते, नाव काहे को मंगाते। अच्छा जो नाव है ना, इसका भी उद्धार होना है। दादा ये जो नाव है ना, ये नासकेतु नाम का एक गंधर्व था। एक बार नंगिन अवस्था में जल में स्नान कर रहा था। देवर्षि नारद निकले, लेकिन भैया बाने कपड़ा नहीं पहने।
तो नारद ने श्राप दियो कि तू एक लकड़ी के भांति इस जल में नंगन पड़ा है, हम तुझे श्राप दे रहे हैं, तू लकड़ी बन जाएगा। तो उसने पूछा प्रभु उद्धार कैसे होगा? जवाब दिया जब राम बन जाएंगे तो तेरे ऊपर ही बैठ के जाएंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने सीता जी को नाव में बिठाया, राम स्वयं और भैया लखन भी बैठे, केवट गुनगुनाता जा रहा, ताली बजा करके बोलेंगे तो मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में बैठे भगवान और गंगा मैया धीरे बहा। छठी में आई होगा। मेरी नैया में बैठे सीताराम, गंगा मैया धीरे वो गई पार नैया। बोलो ने आवाज बढ़ाओ थोड़ी। काहे की बनी तेरी नाव नवैया, भैया ताली बजा के। काहे की बनी तेरी